अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारा पहला क्लास है बेसिक अरबी ग्रामर कोर्स का। तो आज इंशाल्लाह हम बतौर फ़ायदा कुछ बुनियादी बातें ज़िक्र करेंगे ताकि फिर आगे किसी के जहन में कोई तशवीश बाकी न रहे। सबसे पहले हम इल्मुन नहव की तारीफ़ और इसका मौज़ू और इल्मुन नहव का गरज़ और गायत ज़िक्र करेंगे। इल्मुन नहव की तारीफ़ ये है, यानी कि इल्मुन नहव वो इल्म है जिससे कलमा की आखिरी अहवाल मालूम हो, मुअरब और मबनी के एतबार से। इसी तरह और बाज़ कलिमात को बाज़ के साथ मिलाने का सही तरीक़ा मालूम हो। यानी इल्मुन नहव वो इल्म है जिससे कलिमा की आखिरी अहवाल मालूम हो, मुअरब और मबनी के एतबार से, और बाज़ कलिमात को बाज़ के साथ मिलाने का सही तरीक़ा मालूम हो। आखिरी अहवाल मसलन जाअ ज़ैदुन, ज़ैदुन का जो दाल है ना, ये कलिमे का आखिर है। इसका अहवाल यानी ज़बर ज़ेर पेश को अहवाल कहते हैं कि हम इल्मुन नहव के ज़रिए कलिमे का आखिर हम मालूम करेंगे कि इसके ऊपर ज़बर है या ज़ेर है या पेश है। यानी इस ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं? अहवाल कहते हैं। और कलिमा का आखिर जो है ये ज़ैदुन का जो है दाल है। और इसी तरह बाज़ कलिमात को बाज़ के साथ मिलाने का सही तरीक़ा मालूम हो। जैसे मसलन तरकीब हम करते हैं, मुब्तदा को ख़बर के साथ, ख़बर को मुब्तदा के साथ, इसी तरह फ़ाइल को फ़ेल के साथ, मफ़ूल को फ़ेल के साथ। जब हम एक दूसरे के साथ मिलाएंगे ना, तब हम किसी इबारत का, किसी चीज़ का हम सही मफ़हूम निकाल सकेंगे। तो बाज़ कलिमात को बाज़ के साथ मिलाने का जो सही तरीक़ा होता है ना, वो इल्मुन नहव हमें देता है कि हमने एक कलिमा को दूसरे के साथ कैसे मिलाएंगे। तो वो तरीक़ा जो है वो हमें इल्मुन नहव बताता है। ये इल्मुन नहव की तारीफ़ है। इसी तरह दूसरा है मौज़ू। इल्मुन नहव का मौज़ू क्या है? यानी जब हम किसी चीज़ से बहस करते हैं ना, तो पहले हम मौज़ू को मुतय्यन करते हैं कि भाई हमने आज इस मौज़ू पर बहस करनी है। तो इल्मुन नहव का मौज़ू जो है वो कलिमा और कलाम है। इल्मुन नहव का मौज़ू जो है कलिमा और कलाम है। जो भी बहस हम करेंगे या कलिमा से करेंगे या कलाम से करेंगे, तो ये पूरा का पूरा जो अबहास आते हैं आगे, ये सारे के सारे अबहास जो है ये इन दोनों से है, कलिमा और कलाम से है। तो ये इनका जो है मौज़ू है। जब मौज़ू मुतय्यन हो गया ना, तो बहस भी मुतय्यन होगा कि हमने कलिमा और कलाम से बहस करना है। इसी तरह इसका गरज़ और गायत, हम इल्मुन नहव क्यों हासिल करते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्यों सीखते हैं? कि हमें पहले तो कुरान और हदीस का सही समझ आ जाए कि हमने कुरान और हदीस से के अंदर जो रुमूज़ और असरार है वो हमने निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? वो इस इल्म के ज़रिए कि हम पहले इस क़वाइद को जानेंगे, फिर इस क़वाइद के मुताबिक हम कुरान और हदीस का जो सही फ़हम है वो इंशाल्लाह हमें समझ में आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि हम कलाम अरब में जो ख़ताए लफ्ज़ी होता है ना, इससे बचने के लिए हम यह इल्म हासिल करते हैं ताकि हम ज़बर की जगह ज़ेर न पड़े या ज़ेर की जगह पेश न पड़े। तो इस ख़ताए लफ्ज़ी से बचने के लिए हम जो है यह इल्मुन नहव हासिल करते हैं। तो एक इल्मुन नहव की तारीफ़ है, दूसरा है इल्मुन नहव का मौज़ू, और तीसरा है इल्मुन नहव की गरज़ और गायत। ये बुनियादी बातें सिर्फ बतौर फ़ायदा अर्ज़ करनी थी। उम्मीद है कि ये बातें आपके समझ में आ गई हो। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कलमा और कलाम। आज हम इससे बहस कर लेंगे सिर्फ कलमा। कलमा किसे कहते हैं? कलमा वो है जो सिर्फ एक माना पर दलालत करे, जो सिर्फ एक माना पर दलालत करे, उसे हम क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं। जैसे मसलन ज़ैदुन, कुर्सियुन, जिदारुन, माउन वगैरह, ये सब एक माना पर दलालत करते हैं। तो ज़ैदुन अलग कलमा है, कुर्सियुन भी कलमा है, जिदारुन भी कलमा है, माउन भी कलमा है। तो कलमा सीधा साधा यानी जो सिर्फ एक माना पर दलालत करे उसे हम कलमा कहते हैं। कलमे का दूसरा नाम जो है मुतरादिफ नाम मुफरद है। कलमा को मुफरद भी कहते हैं। अब कलमा या मुफरद की तीन अक़साम हैं। कलमा या मुफरद की तीन अक़साम है, इसम, फ़ेल और हर्फ। ये तीन अक़साम है। पूरा के पूरा कलाम अरब जो है ये इन तीन अक़साम से बना हुआ है, इसम, फ़ेल और हर्फ। अलग अलग जिक्र करेंगे तो इसको हम मुफरदात कहते हैं। जब एक जगह आ जाए, मसलन किसी आयत में आ जाए, किसी हदीस में आ जाए, किसी जुमले में आ जाए, तो फिर हम इसको मुरक्कब कहते हैं। पूरा के पूरा कलाम अरब जो है ये इन तीन चीज़ों से बना हुआ है, इसम, फ़ेल और हर्फ। इंशाल्लाह इसकी जो तारीफ़ात है, इसके जो अलामात है, वो फिर इंशाल्लाह अगले वीडियो में ज़िक्र करेंगे।
جزاكم الله خيرا.